हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यूजीलैंड ओपन वर्सेस इंग्लैंड ओपन के बीच में जो मैच खेला जाएगा, सीरीज का पहला T20 मैच। वो उसके लिए सारे प्लेयर्स प्रोबेबल प्लेइंग 11 डिस्कशन करेंगे। इसको अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक नए ऐप के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है क्रिकेट प्लस प्लस। इसी फैंटेसी प्लेटफॉर्म के नए तरीके के ऐप है जहाँ पर कुछ नए रूल्स रेगुलेशन है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ साथ टीम भी बनाकर आपको दिखाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिलहाल आपके लिए पहला काम यही रहेगा कि इस वीडियो के पिन कमेंट में इस ऐप का लिंक है और उसी के नीचे हमारा रेफर कोड भी है PP8। इसे डालकर आपको साइन अप करना है, मतलब लिंक्स को क्लिक करके आपको ऐप को डाउनलोड करना है। नीचे PP8 रेफर कोड है, इसे डालकर आपको ऐप को साइन अप करना है। बस आपके लिए यही कम रहेगा, बाकी सारे कुछ हम डिटेल्स में डिस्कशन कर देंगे इस वीडियो पे। तो फिलहाल के लिए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रो प्लेइंग 11 से स्टार्ट करते हैं। तो न्यूजीलैंड टीम का और जो इंग्लैंड टीम का स्क्वाड लगभग एक ही है जो ODIs में हुआ था। तो मेरे हिसाब से प्रो प्लेइंग 11 भी सेम ही होना चाहिए प्लेइंग 11। तो न्यूजीलैंड टीम में से सोफी डिवाइन, मैडी ग्रीन शायद ओपनिंग करेंगे, क्योंकि मैडी ग्रीन एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आई थी रिसेंट जो वोमेन सुपर स्मैश हुआ था वहाँ पर। मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि मैडी ग्रीन ओपनिंग कर सकती है। उसके हिसाब से एम ए सितरो 3 पे आएंगी, एमिलिया केयर 4 पे आएंगी, KT मार्टिन 5 पे, हेली जॉनसन 6 पे, बी हैलिडे, ली कास्पेरिक, ह्याना रवि। और यहाँ पर अगर ली ताऊ खेलेंगे तो ये फिट होंगे तो वही खेलेंगे। बाकी अदरवाइज मेरे हिसाब से रोजमेली मेयर के खेलने का चांसेस नहीं ज़्यादा रहेगा अगर ली ताऊ फिट ना हो तो, और जिसके तो है ही। तो ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 होना चाहिए। अब रोल्स के बारे में डिफरेंस करेंगे कि सोफी डिवाइन रिसेंटली कम बॉलिंग कर रहे हैं, तो मेनली एज ए ऑलराउंडर सेक्शन में जो भी फिर भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेनली इनको एज ए बैटिंग ऑलराउंडर आप ट्राई कर सकते हैं। मैडी ग्रीन ओपनिंग भी कर सकते हैं, और रिसेंटली हमने देखा कि वुमेन सुपर स्मैश में ओपनिंग बॉलिंग भी करती है, तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। और बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस क्या हो सकते हैं, हेली जॉनसन ऊपर आ सकते हैं, KT मार्टिन नीचे भी जा सकते हैं, ऐसे भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बी हैलिडे मेनली एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खेलेंगे, लेकिन रिसेंटली ODIs में बॉलिंग भी बहुत ही बढ़िया की थी, तो मेरे हिसाब से ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। वही बात करते हैं इंग्लैंड टीम तरफ से। तो इंग्लैंड टीम तरफ से प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए, जिमी ब्यूमंट और उसके साथ साथ डेनियल वाइट ओपनिंग करेंगे, हीदर नाइट, नेलिस कीवर, उसके साथ साथ एमी जोन्स, फ्रैन विल्सन, के ब्रांड्स, एस ग्लेन, सोफिया क्लिकस्टोन, और उसके साथ साथ टेस्ट फरंड और एफ डेविस, केट क्रॉस, एलविन फील्ड में से किसी एक खेलेंगे। ज़्यादातर चांसेस है केट क्रॉस के खेलने का। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि एमी जोन्स, हमने रिसेंटली देखा है कि डे वाइट ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन एमी जोन्स भी फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करती थी कुछ एक दो साल पहले ये फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करती, तो ये भी हो सकती है कि इस T20 सीरीज में वो वापस अपनी फर्स्ट राउंड पर पोजीशन पे बैटिंग आए। तो वो ये उस सिनेरियो में क्या होगा, हीथर नाइट और नेटल स्कीपर एक स्टेप पे नीचे बैटिंग करेंगे और एमी जोन्स 3 पे बैटिंग करेंगे। ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस कम है। मेरे हिसाब से वनडे का जो ODI का रिसेंट सीरीज हुआ, वहाँ पर इंग्लैंड ने अच्छे रिजल्ट किए, 2-1 से सीरीज जीत चुके हैं। तो मेरे हिसाब से उनका विनिंग कॉम्बिनेशन और बैटिंग कॉम्बिनेशन भी तोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से यही बैटिंग ऑर्डर जो मैंने लिखा है, ये बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए इस मैच में भी। और बाकी हम टीम अब बनाते हैं। टीम क्या बनाएंगे हम, विकेट कीपिंग सेक्शन में KT मार्टिन को चूज़ करें, क्योंकि एक ही वजह, एमी जोन्स का बैटिंग ऑर्डर 5 पे है, तो इसीलिए मैं KT मार्टिन को ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि KT मार्टिन का बैटिंग का मिलने का चांसेस भी ज़्यादा है। रिसेंटली जो हमने ODI सीरीज़ देखा है कि न्यूजीलैंड कॉलअप्स कर गई थी, हालांकि अंतिम मैच में अगर देखा जाए तो वो कमबैक की थी, लेकिन पहले 2 मैचेस में कॉलअप्स कर गई थी। उस सिनारो को दिमाग में रखते हुए मैं KT मार्टिन को फिलहाल ले रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो एमी जोन्स को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों का बैटिंग ऑर्डर लगभग सेम ही है। KT मार्टिन का, एमी जोन्स का 5 पे है, KT मार्टिन का शायद 6 पे होगा। मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। KT मार्टिन यस ना, उसका भी 5 ही पेयर है, तो दोनों का ही 5 पे बैटिंग ऑर्डर होता है। तो मेरे हिसाब से मैं KT मार्टिन को लेना चाहता हूँ इस मैच में। अगर एमी जोन्स 3 पे आए तो अलग बात होगा, वो तो काफ़ी रिस्की हो सकता है। अदरवाइज बाकी मैं 5 पर अगर दोनों आए तो मेरे हिसाब से के मार्टिन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करते हैं। 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है डेनियल वाइट, टेमी बेमोंड और मैट एम ग्रीन। इनमें से ये दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे, साथ ही साथ ये अच्छे फॉर्म में भी है। टी बेमोंड बहुत ही उम्दा फॉर्म में है, लेकिन डी वाइट ये स्मॉल के लिए चॉइस नहीं है, हेड के लिए चॉइस नहीं है, आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आपके लिए चॉइसेस भी के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले मैडी ग्रीन एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे, साथ साथ पार्ट टाइम 2 बॉलिंग करते हुए नजर आई थी सुपर स्मैश में। हो सकता है इस मैच में भी एक आधा ओवर हाथ घुमा ले। अब इन तीनों के अलावा डी वाइट की जगह पर आप अगर स्मॉली खेले तो डी वाइट की जगह पर एमी सेतरवैत को ले लीजिए। तो सिंपल ये रिप्लेसमेंट कर दीजिए। आपका ये टीम जो स्मॉली के लिए नहीं था, वो स्मॉली के लिए बन गया, ये रिप्लेसमेंट कर दीजिए। बाकी फैन विल्सन, इनका बैटिंग ऑर्डर 6 नंबर पर है, तो डेफिनेटली आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। और टी न्यूटन का भी खेलने के चांसेस थोड़ा बहुत लग रहा था मेरे हिसाब से।
हेली जॉनसन और टी न्यूटन में से किसी एक को खिलाया जाएगा। टी न्यूटन भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो इसको भी खिलाया जा सकता है। बाकी होकर खेलने के चांसेस हालांकि मेरे हिसाब से नहीं लग रहा। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है ऑलराउंडर सेक्शन। 4 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से सोफी डिवाइन, नैटली स्कीवर, हीदर नाइट और एमिलिया केर रहेंगी हमारी। सोफी डिवाइन एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे, साथ साथ अगर बॉलिंग भी करते एटलीस्ट 2-3 ओवर बॉलिंग करते तो डेफिनेटली अच्छे आपके लिए यूजफुल ऑप्शन हो जाएंगे। स्मॉली के लिए हालांकि मस्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगे ये चारों ही। नैटली स्कीवर ये 4 पे बैटिंग करेंगे, साथ साथ बॉलिंग करेंगी। हीदर नाइट 3 पे बैटिंग करेंगे, साथ साथ बॉलिंग करेंगी। और एमिलिया केयर भी 4 पे बैटिंग करते साथ साथ रिसेंट इनका बॉलिंग का फॉर्म भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये चारों ही आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन, और ये चारों ही कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन रहेंगे। अब आपको कॉम्बिनेशन करके चलना पड़ेगा। अब इन चारों के अलावा हेली जॉनसन का थोड़ा बहुत खेलने का चांसेस है। बी हेलिडे जरूर खेलेंगी, जी लुइस के खेलने का चांसेस नहीं है, लेकिन बी हेलिडे अगर खेलती भी है तो 6-7 नंबर बैटिंग करेंगे। उस हिसाब से मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बॉलिंग सेशन के बारे में बात करते हैं। 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है सारा ग्लेन, दूसरा है के ब्रांड। दोनों ही एक अच्छे बॉलिंग करते हुए नजर आ सकती है, ये दोनों ही अच्छे फॉर्म में है। और बाकी तीसरे पायदान पर मैं जे केयर को पिक कर रहा हूँ। रिसेंट जो ओडीआई सीरीज हुआ था वहाँ पर काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस की थी इन्होंने। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शंस के बारे में अगर बात करने चले तो एकली स्टोन एज ए स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। ली कास्फेर एक राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर है, तो आप चाहे तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। ली ताहू अगर फिट होंगे तो जरूर खेलेंगे। एज ए फास्ट बॉलिंग ऑप्शन आप इनको ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो मेरे हिसाब से आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी एफ डिविस का खेलने का चांसेस कम लग रहा है मेरे हिसाब से। और रोजमेली मेयर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, इनको चाहे तो अगर खेलते तो एक टीम में ट्राई कर सकते हैं। हालांकि इस मॉलिक के लिए नहीं, ये ग्रैंड के लिए चॉइस है। बाकी एम विलियर्स के चांस मुझे कम लग रहा है। टस्फर एंड फास्ट बॉलर है। केट क्रॉस का भी खेलने के चांसेस थोड़ा सा लग रहा है। हैना रविड जरूर खेलेंगे, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हमने जो 3 पिक किए ये तीनों स्मॉल के लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। इनके अलावा स्मॉल पे इस एक्लिक स्टोन को आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई खास ऑप्शन बचा नहीं है जिसको आप स्मॉली पे ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कशन कर लिया। अब चलते कप्तान वाइस में चॉइस की तरफ, जहाँ पर हमने सोफी डिवाइन को एज अ कप्तान और नैटली स्कीवर को एज अ वाइस कप्तान चुने हैं, जो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, क्योंकि 41% लोगों ने लगभग सोफी डिवाइन को एज अ कप्तान चुनी है और 36% लोगों ने लगभग नैटली स्कीवर को एज अ वाइस कप्तान चुने हैं। इनके अलावा मैं जो कह रहा हूँ, कहता था पिछले वीडियो में भी मैं पिछले कह चुका हूँ कि एमिलिया को और हीदर नाइट ये भी आपके लिए कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के लिए भी ठीक ठाक रहे, तो आप इन दोनों को भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल सिलेक्शन रेट के हिसाब से सोफी डिवाइन और नैटली स्कीवर आपके लिए कप्तान वाइस कैप्टन में सेफ रूप में रहेंगे। तो ये टीम का प्रीव्यू, इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। 2 तरीका है। पहला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, तो उसे क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट सर्च कीजिएगा, आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 11,414 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन आप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए पेनल्टीज वहीं पर मिल जाएगा। नीचे प्रेडिक्शन पॉइंट नाम के और एक चैनल है 12,846 वाला, लेकिन ये हमारा चैनल नहीं है, इसके साथ मत जुड़िए। हमारा जो प्रेडिक्शन पॉइंट लिखा हुआ है पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है और 11,414 सब्सक्राइबर है, तो उसके आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए पेनल्टीज वहीं पर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट प्लस प्लस की टीम के बारे में। तो यहाँ पर 5 जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स लेने पड़ता है, उसके साथ साथ 3 और मतलब सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स लेना पड़ता है। न्यूजीलैंड वुमेन टीम की तरफ से हम सोफी डिवाइन को ले रहे हैं, उसके साथ साथ मैं ले रहा हूँ एमिलिया केयर को। और अगर देखा जाए इंग्लैंड वुमेन टीम तरफ से, तो मैं डेफिनेटली हीदर नाइट कहा गया हीदर नाइट, उसके साथ साथ टेमी बेमॉन, और मैं लूँगा नैटली स्कीवर। ये मेरे रहेंगे जो हॉट प्लेयर्स, यानी कि 5 सबसे टॉप परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स। और नॉट में मैं रखूँगा, इस टीम में मैं रखूँगा न्यूजीलैंड टीम तरफ से मैं किसको रखूँगा, मैं न्यूजीलैंड टीम तरफ से मैं रख देता हूँ टी न्यूटन अगर खेलते हैं तो। और बाकी अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से केटी मार्टिन एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं नॉट में, क्योंकि बाकी मेरे हिसाब से अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हाना रोई सर, हाना रोई भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, तो टी न्यूटन की जगह पर मैं हाना रोई को ले लेता हूँ। और इंग्लैंड टीम तरफ से मैं थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ फैन विल्सन की तरफ। तो ये मेरा टीम रहेगा। और इस टीम में 5 हॉट प्लेयर्स लेना पड़ता है, 3 नॉट प्लेयर्स, जैसे कि हमने कहा था। और बाकी सारे रूल्स रेगुलेशन तो जो हेल्प सेक्शन में है ही, तो फैन स्कोर होते हैं। तो आपको 5 अगर बेस्ट प्लेयर इसी मैच में भी परफॉर्मेंस करने वाले 5 बेस्ट प्लेयर हो जाए तो आपको 16 पॉइंट मिलेगा। ऐसे 4 सेम हो जाए तो 8, ऐसे नॉट सेक्शन में 3 सेम हो जाए तो 9, 2 सेम हो जाए तो 6, 1 सेम हो जाए तो 3, ऐसे आपका फैन स्कोर डिसाइड हो। तो फैन स्कोर जिसका ज़्यादा होगा वही विनर्स घोषित किए जाएंगे। अगर फैन स्कोर टाई हो जाता तो नॉर्मल फैंटेसी पॉइंट्स आपका दिखा जाएगा, तो फैंटेसी पॉइंट जिसका ज़्यादा होगा वही विनर्स घोषित किए जाएंगे। तो ये हेल्प सेक्शन में आप रूल्स पढ़ लेना। और बाकी
हम लीग्स ज्वाइन करके दिखा देते हैं। मैच सिलेक्ट कर लिए हमने और इसके साथ साथ 15 वाला लीग्स जो हमने सिलेक्ट कर लिए और टीम भी सिलेक्ट कर लिए, ज्वाइन भी कर लिए। तो फिलहाल के लिए यही टीम हमारा रहेगा। और आप देख सकते हैं कॉन्फर्म लीग यहाँ पर 3 है और तीनों में ही 100% बोनस आपको यूज़ करने को मिलता है, तो इसका लाभ उठाइए। वीडियो के पिन कमेंट में से आपका लिंक है, उसे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लीजिए। नीचे रेफर कोड है PP8, इसे डालकर साइन अप कर लीजिए। और इसका भी अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम पे जुड़ना ज़रूरी है। कैसे जुड़ना है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो उसके आपसे जुड़ जाइए हमारे साथ टेलीग्राम पे। और ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो अगर यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई टीम और डिस्कशन के साथ साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।